नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अनुराग से सुनिए कि इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की जो एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पर निकले हुए थे और उनके साथ रास्ते में कुछ लोग हमला कर देते हैं, कुछ आतंकवादी संगठन हमला कर देते हैं और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आज पूरा देश दहल रहा है। क्या है पूरी घटना, क्या है पूरी बात, आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखूँगा। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं कुछ यात्रियों के बारे में परिचय बताऊंगा, कुछ यात्रियों के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तो दिल्ली का रहने वाला एक लड़का रहता है जिसका नाम था सौरभ गुप्ता। तो सौरभ अपनी एक उसकी दुकान थी, उस दुकान पर रहा करता था। पिता के साथ हाथ बटाता रहता था। जब उसकी उम्र 21 साल हो जाती है तो उसके पिता, उसकी माँ एक लड़की देखकर उसकी शादी एक लड़की से कर देते हैं। अब शादी हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। इसी साल उनकी शादी भी हुई थी। अब शादी हो जाने के बाद ये लोग कहीं हनीमून पीरियड पे बाहर नहीं गए थे। तो ये वैसे तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं, पति पत्नी प्लानिंग करते हैं कि चलो कहीं इधर उधर न जाकर वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे, फिर आगे की चीज़ें जो होंगी वो देखा जाएगा। इससे परिवार के लोग को भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। 2 महीने पहले ही इनका टिकट हो गया था, क्योंकि जो वैष्णो देवी आप लोग अगर कहीं कभी गए होंगे तो आपको पता होगा ट्रेन की टिकट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो 2 महीने पहले इन लोग का टिकट हो गया था। 8 जून को ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। 8 जून 2024 को एक दिन वहाँ पर वैष्णो देवी में जो जो जगह है वहाँ पर घूमते हैं। और वैष्णो देवी से करीब 80 किलोमीटर दूर पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है शिवखेड़ी। पति पत्नी वहाँ जाने का भी प्लान करते हैं, सोचते हैं कि अभी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे बाकी भगवान के दर्शन हो गए हैं, तब आप शिवखेड़ी में भी जाके वहाँ जो शिव मंदिर है उसके दर्शन करके वापस चला जाएगा। पति को भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। पति में सौरभ गुप्ता रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। पत्नी की प्लानिंग सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद वो एक प्राइवेट बस से, जिसका नंबर था JK02AE3485, इस नंबर के बस से वो लोग बैठते हैं और इस बस में करीब 42 लोग बैठे हुए थे। बैठने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और शिवखेड़ी में जाते हैं, वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद ये सभी 42 यात्री जितने भी रहते हैं वो उस बस पे फिर से सवार होते हैं, क्योंकि एक तरह से इन लोग की एक ही साइड में टिकट हो जाती है। आने जाने का एक ही बार टिकट ले लेते हैं, बस के कंडक्टर होते हैं या बस के जो ड्राइवर होते हैं, और उसके बाद आने की जिम्मेदारी और जाने की जिम्मेदारी दोनों तरफ की उनकी ही होती है। इस बस के जो ड्राइवर थे, जिनका नाम था विजय कुमार शर्मा, और जो कंडक्टर था उसका नाम था अरुण कुमार, तो वहाँ से दर्शन हो गए थे भगवान के। उसके बाद करीब 6 बजे के करीब वो लोग शिवखेड़ी से वापस लौटते हैं। अभी करीब 10 मिनट ही बस चली होगी। रास्ते में एक जगह पड़ता है तेरियात करके, और वहीं पैनी मार्ग पे एक सिपाही, एक आर्मी की वर्दी में एक बंदा दिखाई देता है ड्राइवर को। उसके हाथ में हथियार था। ड्राइवर जैसे ही उस आदमी को देखता है, उसको थोड़ा ऐसा फील होता है, ऐसा आशय होता है कि शायद हमारे ऊपर हमला होने वाला है। ये बस को और तेज़ी से चलाने की कोशिश करता है और जो दूसरा बंदा सामने खड़ा था वो इशारे कर रहा था दूर से ही कि बस को रोक दो, और फायरिंग का सिग्नल दे रहा था। ड्राइवर ये चीज़ें देखता है, वो तेज़ी से बस को चलाने लगता है। जो सामने बंदा खड़ा था, एक तरह से बोल सकते हैं सामने आतंकवादी खड़ा था, वो ड्राइवर के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करता है। 2-3 गोलियां बरसाता है, इधर उधर गोलियां आती है और उसके बाद एक गोली जो विजय कुमार शर्मा रहता है उसके सर में लगती है। सर में गोली लगने के बाद विजय कुमार गाड़ी से संतुलन ना खो देता है और गाड़ी सीधे 200 मीटर नीचे खाई में चली जाती है। 7-8 बार पलटी खाने के बाद गाड़ी एक जगह पे जाके रुकती है। उसके बाद करीब 5 से 6 आतंकवादी रहते हैं, वो बस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू करते हैं। 25-30 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग को तो समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या है। इस बीच कई लोग की जान भी जा चुकी थी, कई लोग की जान गोली लगने की वजह से, और कई लोग की जान जो 200 मीटर नीचे बस गई थी उसके बस के ऊपर नीचे होने से भी कई लोग की हड्डियाँ टूट गई थी। तो करीब 15-20 मिनट का समय हो जाता है। यहीं से थोड़ी दूरी पर एक सरपंच रहते थे जिनका नाम था भूसड़। उनको एक आदमी खबर देता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचिए। एक्सीडेंट की बात सुनते ही
जो भूसट रहते हैं, गांव के सरपंच रहते हैं, वो करीब 50 आदमी को लेकर उस घटनास्थल पे पहुंचते हैं। उनको भी स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि आतंकवादी हमला हुआ है। उनको लगा कि हो सकता है कुछ और बात हुई हो, बस का संतुलन खो गया हो, इसलिए बस नीचे चली गई हो। उनको स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ पता था। उसके बाद वो अपनी तरह से कोशिश करते रहते हैं, कुछ लोग को निकालते हैं वहाँ से बाहर। इसी बीच कोई आदमी पुलिस टीम को भी फ़ोन कर देता है। जो वहाँ की एसपी हैं मोहिता शर्मा और जो कमिश्नर हैं रमेश कुमार, ये लोग भी अपनी टीम लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और रेस्क्यू का काम शुरू कर देते हैं। जब कुछ यात्री को होश आता है जो नीचे पड़े हुए थे, जिनको गोली नहीं लगी हुई थी, वो लोग बताते हैं कि आतंकवादियों का हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग घायल हो गए हैं और शायद कुछ लोग की मौत हो गई है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आदमी मिला था वो बताता है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले बस के ड्राइवर पे ये आतंकवादियों ने हमला किया और गोली लगते ही ड्राइवर ने अपना बस से संतुलन खो दिया और बस सीधे नीचे खाई में आ गई। सभी लोग को निकाला जाता है। वहाँ पे करीब 9 लोग की जान वहाँ पे चली गई थी मौके पे ही। 33 लोग ऐसे थे, 33 लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल थे। कुछ लोग थोड़ा कम घायल थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा घायल थे। एक लड़का जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, सौरभ गुप्ता, उसकी मौत घटनास्थल पे हो गई थी। और जो उसकी पत्नी रहती है, जिसकी उम्र अभी 19 साल है, वो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। जितने लोग भी गंभीर रूप से घायल रहते हैं उनको जीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जिनकी हालत थोड़ा ठीक ठाक रहती है उन्हें सीएससी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस बीच जिन लोगों की मौत हो गई थी उनके नाम भी सामने आ जाते हैं, जिसमें विजय कुमार थे जो कि बस ड्राइवर थे, वो कटरा के रहने वाले थे। अरुण कुमार थे जो कि बस का कंडक्टर थे, वो भी कटरा के रहने वाले थे। सौरभ गुप्ता जो कि दिल्ली का रहने वाला लड़का था, जिसकी उम्र थी 21 साल और उसकी पत्नी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उनकी उम्र थी 19 साल। राजेंद्र सैनी जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, ये पूरी फैमिली के साथ 5 लोगों के साथ वहाँ पे गए हुए थे। इनकी फैमिली में पूजा, ममता, लिवांश, जो कि लिवांश की उम्र 2 साल ही थी। तो पूजा, ममता और राजेंद्र सैनी, इन चारों की मौत हो गई है। इनके परिवार में केवल एक शख्स बचा है जिसका नाम है पवन। साथ ही साथ एक और अतरौली यूपी में पड़ता है, जो कि यहाँ की रूबी, जिनकी उम्र है 15 साल, और अनुराग वर्मा जो कि अतरौली के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हो चुकी है। तो मरने वाले लोगों में 9 लोग का नाम सामने आ चुका है। घायल हुए लोगों में 33 लोग हैं और इन सभी लोग का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें 7 की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। तो ये सारी जानकारी मिल गई थी कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ हो या हो सकता है किसी संगठन की तरफ से हमला हुआ है। और इस टाइम क्या चल रहा था देश में, इस टाइम देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे थे और जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे, जो कि इंडिया पाकिस्तान का उस दिन मैच था। तो बहुत लोग क्रिकेट देख रहे थे और इसी बीच ये हमला होता है। इस मामले की जांच एनआई को सौंप दी गई है और जितने भी यात्रियों की इस घटना में मौत हो गई है उन्हें सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है और जो लोग भी घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये मुआवजा देने को कहा है। अब देखिए, जैसा भी इस केस में कोई अपडेट आएगा, जैसी भी कोई जानकारी आएगी, लोगों के बयान भी आना शुरू हो गए हैं, जैसी भी और कोई जानकारी आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी जम्मू कश्मीर हमले की कहानी। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी सवाल हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आज कहानी में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।